नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में मंगल प्रथम भाव और अष्टम भाव 2 भावों का स्वामी होता है। प्रथम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से तृतीय स्थान पर स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी का अध्ययन किया था तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है, और अष्टम का अष्टम भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम भाव भी मृत्यु भाव होता है। यहाँ पर लग्न भाव का स्वामी, एक अत्यंत शुभ भाव का स्वामी, कुंडली के सर्वोत्तम शुभ भाव का स्वामी जब एक मृत्यु स्थान में बैठता है तो यह भी मारक बन जाता है। लग्नेश भी मारक का कार्य करने लगता है। देखिए, एक सिद्धांत की हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि कभी भी शुभ का स्वामी यदि अशुभ भाव में बैठेगा तो वह संबंधित भाव को तो शुभ कर देगा लेकिन स्वयं अशुभ हो जाएगा। तो यहाँ पर मंगल अशुभ हो गया लेकिन तृतीय भाव शुभ हो जाता है। देखिए, अक्सर एक ज्योतिष का नियम आता है कि कभी भी लग्नेश यदि तृतीय भाव में बैठता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होता है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ाने वाला होता है, व्यक्ति में शूरता, वीरता और पराक्रम की वृद्धि करने वाला होता है। वह क्यों होता है? देखिए, जब लग्न भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठता है तो यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात होती है कि लग्न यहाँ पर पीड़ित हो जाता है, लेकिन तृतीय भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं वीरता, पराक्रम, शौर्य, मेहनत, परिश्रम, इन सभी के कारकों को यह बढ़ाने वाला होता है। तृतीय भाव होता है मित्र का और तृतीय भाव होता है भाई का। तो भाई और मित्र के सापेक्ष भी यह मंगल बल प्रदान करने वाला होता है, बली बनाने वाला होता है। देखिए, अभी हम तृतीय भाव की भी बात करेंगे क्योंकि मंगल तृतीय भाव और षष्ठम भाव का कारक होता है, लेकिन अभी हम लग्न भाव के सापेक्ष यदि बात करें, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, विल पावर बहुत अच्छी होती है, यह कभी भी परिस्थितियों से ऐसा व्यक्ति घबराता नहीं है, इसमें गंभीरता बहुत होती है। ऐसे व्यक्तियों में पेशेंस बहुत गजब का होता है। बेसिकली ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि मंगल पीड़ित हो गया, मंगल का प्रभाव नेगेटिव हो जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं अष्टम भाव के सापेक्ष। अष्टम भाव के सापेक्ष यह अपने स्थान से अष्टम स्थान पर है, एक नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी यह है कि यह मृत्यु भाव का स्वामी होकर मृत्यु भाव में ही बैठ रहा है, दूसरी नेगेटिविटी है। एक तो अष्टम भाव का स्वामी होकर जब यह मृत्यु भाव में बैठ रहा है तो यह स्वयं भी मारक बन जाता है। देखिए, हमने पिछले भी 2 एपिसोड में आपसे बात करी थी कि कभी भी लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यह बृहद पाराशर होरा शास्त्र का एक सिद्धांत है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यह अष्टमेश होने के कारण मंगल को दोष नहीं लगता, लेकिन तृतीय भाव में बैठने के कारण मंगल को दोष लगता है। इसमें भी जब हम भावात भावम नियम की बात करते हैं तो अष्टम से भी ज़्यादा बली जो मृत्यु भाव होता है वह तृतीय भाव होता है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष कभी भी देखते हैं तो रोग भाव का रोग भाव 11th हाउस होता है और छठे से ज़्यादा बली होता है। अगर हम रोग के बारे में कभी कंफर्मेशन करते हैं और तब हमें 11th हाउस देखना पड़ता है तो यह 11th हाउस उस कंडीशन में 6 भाव से भी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होता है। बेसिकली प्रेडिक्शंस के मामले में अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होता है। इट मीन्स कि हम ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के रोग की कितनी बढ़ोतरी होगी या किस लेवल का उसको रोग प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मृत्यु भाव के सापेक्ष भी यह, क्योंकि भावात भावम नियम के अनुसार मृत्यु भाव ही बन जाता है तृतीय भाव भी, तो इस कंडीशन में भी मंगल अगेन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। लग्नेश या अष्टमेश होने के कारण नहीं, यह मृत्यु भाव में बैठने के कारण नेगेटिव हो जाता है। देखिए, मंगल यहाँ पर बुध की राशि पर स्थित है। हमने बात करी थी कि मंगल बुध को शत्रु भाव से देखता है, तो यह मंगल अपने शत्रु के भाव में भी स्थित है। जो हम बात कर रहे हैं वीरता की, जो हम बात कर रहे हैं धैर्य की, मेहनत की, पराक्रम की, पुरुषार्थ की, इन सभी मामलों में व्यक्ति में ये सारे गुण तो होंगे, लेकिन
इनसे वो लाभान्वित नहीं हो पाएगा। जीवन में जब उसके मंगल की दशा आएगी, मंगल की महादशा आएगी जो कि 7 वर्ष की होती है, उस पूरी ही दशा में मंगल के ऐसे व्यक्तियों को पॉजिटिव फल प्राप्त नहीं होते। मेहनत बहुत करनी पड़ती है लेकिन आउटपुट नहीं आते, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी लेकिन रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स सिफर ही होगा, शून्य ही होगा। एक अन्य बात यह भी है कि मंगल पृष्ठोदय ग्रह होता है। पृष्ठोदय का मतलब होता है कि अपनी दशा के अंत में फल देने वाला होता है। तो मंगल की जाति दशा तो वो विशेष रूप से मारक का फल प्रदान करेगी, व्यक्ति के जीवन में यू टर्न आ जाएगा और व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा उस समय में। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखिए, जब लग्नेश मारक के फल देने लगता है ना तो बहुत विध्वंसकारी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में रोग की भी संभावना हो जाती है। तो लग्न भाव के सापेक्ष देखें तब भी ये मंगल नेगेटिव है, और अष्टम भाव के सापेक्ष देखें तब भी तृतीय भाव में बैठने के कारण यह नेगेटिव ही फल प्रदान कर रहा है। अब हम देख लेते हैं इसके कारकत्व के आधार पर। देखिए, मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और छठे भाव का कारक। तृतीय भाव के कारक होने के कारण यह तृतीय भाव के सापेक्ष यदि हम बात करते हैं तो यह मंगल कारकत्व में स्थित होता है, अपने ही कारक स्थान में, अपने भाव में स्थित होता है। एक हम यहाँ पर एक नियम की बात कर रहे हैं जो कि हम जब हमने सूर्य के और चंद्रमा के आपको वीडियोस दिए थे तो कई बार इस बारे में हमने बात करी। कारको भाव नाशाय, यदि कोई ग्रह अपने कारक भाव में ही स्थित हो जाता है तो उसको नाश करने वाला बन जाता है, उसकी हानि करने वाला होता है, उसके प्रति विध्वंसकारी स्वभाव रखने वाला होता है। तो यहाँ पर मंगल तृतीय भाव की हानि करने वाला होगा। हमने अभी बात करी थी आपसे, मंगल मित्र का भी कारक होता है और मंगल छोटे भाई का भी कारक होता है। बेसिकली जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो जातक पारिजातम में इसको भाई का कारक कहा गया है, लेकिन अगर बहुत माइन्यूटली देखते हैं तो बड़े भाई का कारक गुरु होता है, छोटे भाई का कारक मंगल होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छोटे भाई की। छोटे भाई का कारक भाव भी तृतीय भाव होता है, मित्र का कारक भाव भी तृतीय भाव होता है। तो यहाँ पर मित्र से भी धोखा मिल सकता है, मित्र से भी हानि हो सकती है और भाई से भी हानि हो सकती है, भाई से भी धोखा मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यह मंगल नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि मंगल की महादशा अंतरदशा में अथवा 28वें साल में, अथवा मंगल के जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं 13वां वर्ष और 15वां वर्ष, ये भी मंगल के ही माने जाते हैं। विशेष रूप से 13वां साल शुभ फल प्रदाता होता है, 15वां साल नेगेटिव फल प्रदाता होता है, नकारात्मक फल प्रदाता होता है। तो यहाँ पर 15वें साल में भी संभावना है, 30वें साल में भी संभावना है कि व्यक्ति को नकारात्मक फल प्राप्त हो, अथवा 28वें साल में। 28वें साल में तो विशेष रूप से, क्योंकि देखिए जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो चाहे हम जातक पारिजातम पढ़ें, चाहे हम बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़ें, दोनों ही जगह पर मंगल की जो उम्र बताई गई है वो 28वां साल बताई गई है। तो 28वें साल में विशेष रूप से यह मंगल मारक के फल प्रदान करने वाला होता है। छोटे भाई की हानि करने वाला या मित्र की हानि करने वाला भी हो सकता है। छठे भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो यह अपने ही स्थान से दशम स्थान पर जा रहा है। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का, प्रोफेशन का, और छठा भाव होता है नौकरी का, जॉब का। तो छठे भाव के सापेक्ष, जॉब के सापेक्ष या नौकरी के सापेक्ष यह दशम भाव पर स्थित है। व्यक्ति को मंगल प्रधान जॉब दिलाने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। देखिए छठे भाव के सापेक्ष ये बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, लेकिन जॉब में फ्लक्चुएशन ज़रूर आएंगे क्योंकि मंगल अपने शत्रु की राशि पर स्थित है। वह जॉब तो प्राप्त कर लेगा, ऐसी संभावना है कि वह मैनेजमेंट से संबंधित जॉब करे, जैसे कि HR मैनेजर हो सकता है, होटल मैनेजमेंट में हो सकता है, या अन्य किसी मैनेजमेंट की फील्ड में वो कार्य कर सकता है, अथवा पुलिस या फौज की नौकरी भी कर सकता है। डियर से संबंधित बेसिकली मंगल जॉब कराता है। तो यहाँ पर छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल एक जॉब प्रदान करने वाला है, एक नौकरी प्रदान करने वाला बन रहा है, लेकिन जॉब में यह फ्लक्चुएशन देगा, जॉब सहज नहीं होगी। तो ऐसे में भी यह कह सकते हैं जॉब तो दिला देगा लेकिन मेंटेन कराने में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है।
देखिए, संघर्ष तो व्यक्ति के जीवन में वैसे भी नज़र आता ही है, क्योंकि यह तृतीय भाव में बैठकर संघर्षशील जीवन देता है। चलिए अब हम इसकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव में बैठकर क्योंकि मंगल शुभ नहीं हो रहा है, अशुभ ही हो रहा है और अपनी शत्रु की राशि में बैठा है, तो एट ए ग्लांस ये हम निष्कर्ष अभी से निकाल सकते हैं कि इसकी जो दृष्टियां भी होंगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगी। कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो सकती है और कहाँ नेगेटिव हो सकती है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमने बात करी थी मंगल की चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि होती है। मंगल के जो कंटेंट्स होते हैं वह होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। तो इन सभी क्षेत्रों में मंगल प्रभाव प्रदान करने वाला होता है, इफेक्ट्स प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि यह मंगल नेगेटिव हो रहा है तो इसलिए व्यक्ति का डिफेंसिव एटीट्यूड ज़्यादा रहता है, वह रक्षात्मक स्वभाव वाला होता है, भयभीत रहने वाला होता है, डिफेंसिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है। जैसे जॉब में एक डर रहता है कि जॉब चली ना जाए, जब झगड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, अपने शत्रु पक्ष से घबराने वाला होता है। हालांकि शत्रु का कारक भाव छठा भाव होता है और यहाँ से यह दशम भाव पर स्थित है, तो व्यक्ति अपने शत्रुओं के प्रति हावी तो रहेगा, इसके शत्रु इससे दबेंगे, लेकिन वह अंदर ही अंदर इस बात से भयभीत भी रहता है कि वह उनका नुकसान ना कर दें। रोग के सापेक्ष देखें तो व्यक्ति के ऐसे मेजर रोग की संभावना नहीं बनती, लेकिन हाँ, मंगल की जो 7 साल की दशा है उसमें भी जो पृष्ठोदय ग्रह की हम बात कर रहे हैं, अंत वाली जो दशा है उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर ही होती है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। क्योंकि हमने बताया था मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वह सुख प्रदान करने वाली होती है, वह सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। तो व्यक्ति अपनी एक तो हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वाला होगा, अपनी बॉडी को मेंटेन करने वाला होगा। दूसरी बात, ऋण लेने में विश्वास नहीं रखेगा, यदि ऋण ले भी लेगा तो उसको जल्दी से जल्दी चुकाने का प्रयास करता है। तीसरी बात, जॉब के सापेक्ष यह मंगल पॉजिटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाला होता है, जॉब को सुरक्षित करने वाला होता है, नौकरी को सुरक्षित करने वाला होता है। तो जैसे हमने बताया कि व्यक्ति के मन में भय तो होता है, लेकिन उसकी जॉब जो होती है वो सिक्योर्ड होती है, जब तक वो छोड़ना नहीं चाहता तब तक वह चलती ही रहती है, कहीं ना कहीं उसको एक सिक्योर्ड जॉब की प्राप्ति होती है। तो यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला ही है। मंगल की 7वीं और सीधी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव होता है भाग्य भाव, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हो गया है, मंगल नकारात्मक हो गया है और अपने शत्रु की राशि में बैठकर मंगल नवम भाव को देख रहा है, भाग्य भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर एक बात हम सीधी कह सकते हैं कि मंगल की जो सीधी दृष्टि होती है वो सीधे सीधे इफेक्ट्स प्रदान करती है। मंगल जैसा है वैसे ही इफेक्ट्स प्रदान करती है, तो इट मीन्स कि व्यक्ति को भाग्यहीन बना देती है, भाग्यशाली नहीं बनाती व्यक्ति को। तो व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, भाग्य की परिभाषा हम बार बार बता चुके हैं आपको, कोई भी चीज़ प्राप्त करने में सहजता से प्राप्त हो जाना भाग्यशाली होता है। यदि आपने 100 रुपये की मेहनत करी, आपको 500 रुपये प्राप्त हो गए, तो इट मीन्स कि आप भाग्यशाली हैं। जीवन को सरल बनाने का जो सरलतम माध्यम या मार्ग प्रदान करता है वो भाग्य भाव ही प्रदान करता है। तो व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर संघर्ष दिखाई देते हैं, क्योंकि भाग्य भाव सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यदि नवम भाव के सापेक्ष भी देखें तो यह मंगल अशुभ दृष्टि प्रदान करने वाला है, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष प्रदान कर रहा है। हमने बताया था मंगल की 8वीं दृष्टि जो कि दशम भाव पर पड़ रही है। मंगल की 8वीं जो दृष्टि होती है वह मारक दृष्टि होती है, वह विध्वंसकारी दृष्टि होती है, वह नेगेटिविटी प्रदान करने वाली होती है, वह नकारात्मक दृष्टि होती है, स्ट्राइक करने वाली होती है, मारकत्व के प्रभाव वाली होती है। तो यहाँ पर क्योंकि दशम भाव कर्म क्षेत्र का भी भाव है और यहाँ पर शनि की राशि स्थित है, मकर राशि स्थित है, मकर राशि का स्वामी होता है शनि। मंगल शनि को समभाव से देखता है, लेकिन यहाँ पर मंगल, पहली बात तो हम चर्चा कर चुके हैं
कि दो दृष्टियों से हमने देखा, दो सिद्धांतों से जब हमने देखा, दो नज़रियों से जब हमने देखा तो मंगल नेगेटिव नज़र आया। इसके अलावा मंगल अपनी शत्रु राशि में भी बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब वह दशम भाव पे भी दृष्टि दे रहा होता है तो इसकी जो दृष्टि होती है वह मारक प्रभाव प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुद नेगेटिव है और सेकेंडरी जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है वो यह पड़ रहा है कि इसकी 8वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो जैसा अभी हमने बताया कि इसको अपने जीवन में जॉब के मामले में यदि देखें तो फ्लक्चुएशन प्राप्त होंगे। व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये भय होगा या व्यक्ति की जॉब इस तरह की होगी कि उसको भय प्रतीत होता रहता है या नौकरी छूटने का, या ऐसी भी संभावना है कि मंगल की जब ज़्यादा नेगेटिव दशा होती है, जैसे हमने बात करी मंगल में राहु की दशा स्पेशली, तो व्यक्ति के जॉब छूट जाती है, व्यक्ति को जॉब छोड़नी पड़ती है। तो ऐसी भी पूर्ण रूप से संभावना बन रही है। मंगल की महादशा, मंगल की अंतर्दशा और मंगल के वर्ष व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी प्रदान करने वाले होते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बात करी रोग की भी। मंगल की दशा में रोग होंगे, लेकिन इन जनरल मंगल रोग प्रदान नहीं करेगा। किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? देखिए मंगल जो होता है वो होता है अग्नि तत्व का ग्रह, मंगल होता है पेट का कारक ग्रह, मंगल होता है कंधे का कारक, गले का कारक, इचिंग से संबंधित समस्या, स्पेशली रक्त का कारक, रक्त में भी आरबीसी, रक्त वर्ण कणिकाएं, जो आरबीसी होता है उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। और इन जनरल अगर हम देखें तो रक्त का विशेष कारक ग्रह मंगल होता है। तो रक्त से संबंधित इन्फेक्शंस, रक्त से संबंधित समस्या, या फिर यदि मंगल ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है तो फिर ये केवल इचिंग से संबंधित समस्या होगी, खुजली से संबंधित समस्या होगी। और यदि यह नेगेटिव ज़्यादा प्रभाव देगा, देखिए हमने बात करी कि इसमें आपको फिर षड्बल भी देखना पड़ेगा। कुंडली में मंगल का षड्बल जिस प्रकार से होगा, जितनी स्ट्रेंथ में होगा, उसके अनुसार मंगल नेगेटिविटी प्रदान करने वाला होगा। तो अगर यह मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा है, बहुत ज़्यादा ताकतवर बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंगल एक क्रॉनिक डिजीज भी प्रदान करने वाला बन सकता है। तो यहाँ पर गले में इन्फेक्शन या गले में समस्या का होना, क्योंकि तृतीय भाव गला होता है, द्वितीय भाव मुख का कारक होता है और तृतीय भाव गले का कारक होता है। मंगल साउंड का कारक ग्रह होता है। साउंड से मतलब जो हमारी आवाज़ निकलती है, जो हमारी, देखिए एक अंतर हमें समझना पड़ेगा। एक हम कहते हैं कि साउंड, और एक चीज़ होता है वाणी, सिंपली स्पीकिंग होती है। व्यक्ति की आवाज़ कैसी है, जैसे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, कुमार शानू, इस प्रकार के जो सिंगर होते हैं, या फिर मीठी साउंड वाले व्यक्ति की आवाज़ कैसी है, यह होता है थर्ड हाउस, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड निकलती है वो गले से निकलती है। एक होती है वाणी, किसी की वाणी कर्कश है, किसी की वाणी मीठी है, कोई बोलता है तो उसकी वाणी से फूल झड़ते हैं, तो यह हम देखते हैं सेकंड हाउस से। तो इन दोनों चीज़ों में अंतर हमें रखना पड़ेगा। जब हमने सेकंड हाउस की बात करी थी तो हमने वाणी की बात करी थी कि व्यक्ति की वाणी कर्कश हो सकती है, लेकिन जब हम थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं तो हम वाणी की बात ना करके हम साउंड की बात करेंगे, गले की साउंड कैसी है, ठीक है ना। जो अभी हमने उदाहरण दिया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी या कुमार शानू या फिर सोनू निगम वाला, तो इस तरह की जो हमें साउंड देखनी होती है वो हम मंगल से देखते थे। यहाँ पर डिजीज़ की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो गले से संबंधित समस्या भी मंगल प्रदान कर देता है, क्योंकि मंगल साउंड का भी कारक होता है और मंगल तृतीय भाव जो होता है वह गले का भी कारक होता है। तो स्पेशली गले से संबंधित व्यक्ति को समस्याओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए कंधे का भी मंगल कारक होता है और कंधे का ही तृतीय भाव भी कारक होता है। महिलाओं का बायां कंधा और पुरुषों का दायां कंधा। तो कंधे में भी दर्द की शिकायत हो सकती है, कंधे में कोई डिजीज़ हो सकती है, कंधे से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की समस्या भी व्यक्ति को हो सकती है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो मंगल पेट का तो कारक होता ही है, और मंगल क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि दे रहा है, अगर डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ तो प्रदान करने वाला बन सकता है या अपनी दशा में, क्योंकि मंगल देखिए केवल और केवल पेट से संबंधित हम बात कर रहे हैं। यदि पेट से संबंधित डिजीज़ होंगी तो ये सिक्स हाउस रोल प्ले करेगा। अदरवाइज दूसरी अगर हम बात करें कंधे से संबंधित या फिर
गले से संबंधित, तो वहाँ पर यह छठा भाव रोल प्ले नहीं करेगा। लेकिन हाँ, पेट से संबंधित समस्या का डायरेक्टली यहाँ पर संबंध बनता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है। पेट का निचला हिस्सा जो होता है वो छठा भाव होता है, पेट का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो पंचम भाव होता है। तो यहाँ पर छठे भाव की हम बात कर रहे हैं। डाइजेशन से संबंधित व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली बड़ी आंत में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पर बुध की राशि है, यहाँ पर भी बुध की राशि है। बुध होता है नसों का कारक। इंटेस्टाइन में नसें होती हैं, बड़ी आंत भी नसों का कारक होती है और बड़ी आंत भी बुध का कारक होती है। तो यहाँ पर आंतों का कोई इन्फेक्शन भी मंगल प्रदान कर सकता है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हमने आपसे बात करी तीनों दृष्टियों के बारे में, हमने बात करी आपसे इसकी प्लेसमेंट के बारे में, और हमने आपसे बात करी इसके कारकत्व स्थान के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों के बारे में, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, मंगल तृतीय भाव में बैठकर विशेष रूप से नेगेटिव बन रहा है, तो सबसे पहले तो इसको मूव करा देना चाहिए। मूव का वही एक सिद्धांत, जैसे कि मूव का मतलब वही समझें जो हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात करी थी, इसके प्रभाव को हमें मूव कराना है। तो एक आइडियल जो पोजीशन बन सकती है वो हो सकती है कि इसको लग्न में ही मूव करा दिया जाए। यदि आप लग्न में इसको मूव करा देते हैं तो इसके प्रभाव लग्न को प्राप्त हो जाएंगे। लग्नेश है और लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, तो अष्टम भाव के भी जो नेगेटिव कंटेंट्स हैं वो लग्न को प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसे में मंगल का यंत्र अभिमंत्रित कराकर, किसी ब्राह्मण से अभिमंत्रित कराकर गले में धारण कर लें, तो इससे ये मंगल लग्न में मूव हो जाएगा और स्वग्रही हो जाएगा बेसिकली, और तृतीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। देखिए, दूसरा उपाय हम ये कर सकते हैं, हमने बात करी थी, कभी मूव कराना हो तो इसके डायरेक्टली आप यदि सामने वाले स्थान में अगर मूव करा देते हैं तो आसानी से ये मूव हो जाता है। जब आप उपाय करते हैं तो उसमें व्यवधान नहीं आते हैं। तो इसके लिए एक सरलतम माध्यम यह है कि मंगल के पदार्थ लेकर आप मंदिर में प्रवेश करें। मंगलवार से शुरू करें, 43 डेज लगातार करें। मंगल के पदार्थ होते हैं लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल लेकर मंदिर में प्रवेश करें, अथवा शहद लेकर मंदिर में प्रवेश करें, या फिर सौंफ लेकर मंदिर में प्रवेश करें और उसको वहीं पर छोड़ाएं। या तो सौंफ ले सकते हैं, आप शहद ले सकते हैं, या फिर आप लाल मसूर लेते हैं। देखिए, कोई भी आप पदार्थ लेते हैं तो इसमें जो बेस्ट होता है ना, वो अन्न से संबंधित यदि हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो जब वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मेज़रमेंट जो होता है वो कितनी लेनी चाहिए, आपके दोनों हाथों में भरकर जितनी भी आ जाए उसको आपको मंदिर में दे आना चाहिए। 43 डेज लगातार करना चाहिए। मंगलवार से शुरू करेंगे, 43 डेज लगातार आपको ये काम करना है। तो ये 9th हाउस में मूव हो जाएगा। 9th हाउस में मूव हो जाएगा तो इसके तृतीय भाव से प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और यह अपने मित्र के भाव में पहुंच जाएगा। यहाँ से यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। तो आप इसमें भी मूव करा सकते हैं। प्रायोरिटी पे रखिए लग्न में। लग्न में यदि मंगल के कोई शत्रु ग्रह हो, स्पेशली यदि बुध है, तो फिर आपको यहाँ पर मूव नहीं करा सकते, फिर आप 9th हाउस में कराएंगे। 9th हाउस में यदि बुध है तो आप फिर लग्न में कराएंगे। तो बुध का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मंगल के यदि शत्रु की बात करी जाए तो केवल और केवल बुध ही शत्रु होता है मंगल का। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखिए, हम बात कर रहे थे मंगल की दशा में इफेक्ट्स। अग्निकांड से संबंधित घटनाएं भी मंगल की ही देन होती है। तो ऐसा भी संभव है कि व्यक्ति के जीवन में कोई मंगल के जो पृष्ठोदय दशा है, व्यक्ति के जीवन में कोई अग्निकांड से संबंधित घटना हो, जिसमें कि उसको हानि हो, उसके परिवार में से किसी को हानि हो, उसको धन का नुकसान हो, उसको मानसिक पीड़ा हो, कुछ भी इस तरह की पीड़ा हो सकती है। तो अग्निकांड को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बात करी मेष लग्न के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।